ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे जनक जी के अनुभव को। महर्षि अष्टावक्र जनक संवाद को। जनक जी को जब बोध होता है तो वह कहते हैं, अहो निरंजन शांतो बोधो अहम प्रकृति परः एतावन्तमहं कालं मोहे नैव विडम्बिताः। अहो आश्चर्य है, मैं इतने समय तक भटकता रहा, अब मुझे पता चला कि मैं स्वयं ही निरंजन हूँ, अत्यंत शांत हूँ, बोध स्वरूप हूँ, प्रकृति से परे हूँ। फिर भी एतावंतम अहम कालम, इतने काल तक मोह के कारण, मोहे नैव, मोह के कारण भटकता रहा। अब मुझे पता चला यथा प्रकाश्यते को देहमेनं तथा जगत अतो मम जगत सर्वम अथवा न च किंचन। जैसे मैं इस एक देह को प्रकाशित कर रहा हूं, इसी प्रकार से समस्त जगत को मैं प्रकाशित करता हूं। यथा प्रकाशयते को देहम एनम, जैसे मैं इस एक जगत को प्रकाशित कर रहा हूं और जान रहा हूं, इसी तरह मैं सारे जगत को प्रकाशित करता हूं और जानता हूं। अतो मम जगत सर्वम, अतः यह सारा जगत मेरा स्वरूप है। सारा जगत मेरा स्वरूप है। अथवा न च किंचन, अथवा यह जगत मेरा स्वरूप नहीं है। किंचन, यह जगत कुछ भी नहीं है, यह देह कुछ भी नहीं है। अथवा न च किंचन, किंचन कहते थोड़े के लिए, किंचित थोड़ा। यह जगत कुछ नहीं है, देह कुछ नहीं है। अहमेवेदम सर्वम, यह सब कुछ मैं ही मैं हूं। यह उनका अनुभव है जनक जी का। सशरीरम अहो विश्वम परित्यज्य मया अधुना। आगे वो कहते हैं, आह सशरीरम अहो विश्वम, शरीर के सहित सारे विश्व का आज मुझसे त्याग हो गया। मया, मेरे द्वारा।
सशरीरम अहो विश्वम परित्यज्य मयाधुना कुतश्चित कौशलादेव। ये हुआ कैसे? बोले किसी की कृपा से हुआ। कुतश्चित कौशलादेव, किसी की कृपा से हुआ। कुतश्चित कौशलादेव परमात्मा विलोक्यते, मेरे पर अद्भुत महान कृपा हुई किसी महापुरुष की, जिससे अब मुझे सब परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देता है। परमात्मा विलोक्यते कुतश्चित कौशलादेव, किसी महापुरुष की कृपा होने पर मुझे अब परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देता है। मैं आपको भी संबोधित करता हूं, उठो, जागो और महापुरुषों की चरण शरण में लागो। उठो मानव, उठो मानव, आंख खोलो, बहुत अब तक सो चुके हो, अब न सोना। उठो मानव, आंख खोलो, बहुत अब तक सो चुके हो, अब न सोना। स्वर्ण घड़ियां तुम कदाचित खो चुके हो, अब न खोना। स्वर्ण घड़ियां तुम कदाचित खो चुके हो, अब न खोना। उठो मानव, बहुत अब तक सो लिए और अब सोने का समय नहीं है। कल के प्रसंग में हम आपको बता रहे थे कि जागने वाले बिना जगाए भी जाग जाते हैं, लेकिन सोने वाले जगाने पर भी नहीं जागते। बिना जगाए जाग जाते हैं जागने वाले। बुद्ध भगवान के यहाँ उनके शिष्यों में भिक्षु होते हैं और भिक्षुणी होती हैं। जैनों के यहाँ साधक होते हैं और साधिकाएं होती हैं। इस प्रकार मैंने आपको बहुत भगवान का कल उदाहरण दिया। आज आप कुछ जैन दर्शन को देखेंगे। जैन दर्शन में एक साधिका की छोटी सी चर्चा है जागने की। वह साधिका घड़ा लेकर कुआं से जल भरने जाती है और उसने कुआं से जल भरा। जल भर के घड़े में लेकर के आई। कुछ ऐसा हुआ कि लौटते समय जब चल रही थी तो थोड़ा सा पैर फिसला, शरीर अनबैलेंस हुआ, शरीर का बैलेंस बिगड़ा, घड़ा जमीन पर गिर गया। उसको एक बोध हुआ कि जब उसने जल से घड़ा भरा था उस समय उस घड़े में चांद का दर्शन हो रहा था। पूर्णमासी का चांद चंद्रमा था और जब वो चांद का दर्शन कर लिया उसने तो घड़ा उठा के सिर पर रख लिया। रास्ते में चली और बैलेंस बिगड़ा, घड़ा गिर गया और फूट गया।
जब घड़ा गिरा और फूटा तो पानी बह गया। जब पानी बह गया तो उसने देखा कि चंद्रमा वह भी बह गया। चंद्रमा भी बह गया, पानी भी बह गया और चंद्रमा भी बह गया। बस इस दृश्य को देखकर वह बोध को उपलब्ध हो गई साधिका। और बोध को उपलब्ध ऐसी हुई कि जहां बैठ गई वो बैठी ही रह गई, उसे समाधि लग गई। क्यों? कि उसे दिखाई पड़ गया कि यह शरीर रूपी घड़ा और इसमें प्रतिबिंबित तो होने वाला चांद परमात्मा, यह शरीर गया तो समझो वह भी गया। कौन देखने वाला है, कौन समझने वाला है? घड़ा टूट गया, पानी बिखर गया, चांद भी बह गया। आपने देखा होगा बड़े बड़े कवि सुंदर सुंदर कविताएं भी लिखते हैं और बड़ी सुंदर कविताएं लिखते हैं, मनमोहनी कविताएं लिखते हैं, अपने अनुभव से लिखी जा सकती हैं। लेकिन सब कविताएं जितने भी हैं वह घड़े में प्रतिबिंब की तरह हैं। जितनी भी कविताएं हैं सब कविताएं घड़े में प्रतिबिंब की तरह हैं। भगवान बुद्ध ने भी सोचा संसार में सार क्या है? कुछ भी नहीं। हमारे सनातन धर्म में भी बड़ी प्रेरणाएं देते हैं संत महापुरुष, और प्रेरणाएं देते हुए कहते हैं जग असार में सार रसना, हरि हरि बोल रसना, हरि हरि बोल। जग असार में सार रसना, हरि हरि बोल रसना, हरि हरि बोल। यह जो जग है, चाहे तो शरीर है और चाहे जगत है, इस जगत में और शरीर में कोई सार नहीं है। एक ही सार है कि भगवान के स्वरूप का दिग्दर्शन करो। इसलिए यह मनुष्य जो शरीर मिला है आपको, वो भगवत दर्शन के लिए मिला है। ये तन कर फल विषय न भाई। अरे आप या तो संसार के विषय भोगों को जुटाने में लगे हुए हैं, इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, प्राप्त करने में लगे हुए, और जिन भोगों को प्राप्त करते हैं आप, उन भोगों को फिर भोगने में लगे हुए हैं। बस संसार के भोगों को, विलासों को इकट्ठा करने में और उनको भोगने में ही आपकी सारी जिंदगी चली जाती है। परंतु भगवान श्री राम ने रामचरितमानस में कहा है, ये तन कर फल विषय न भाई। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते, ये तन कर फल विषय न भाई। और 83,99,999 योनियों में क्या किया आपने? विषय भोगों का ही तो सेवन किया। दौड़ दौड़ के उन विषय भोगों को ही प्राप्त करने में लगे रहे, उनको ही भोगने में लगे रहे। अब यह जो योनि है मनुष्य योनि, यह तो भगवत प्राप्ति के लिए है। यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। कि संसार के जितने विषय हैं वो सुख रूप लगते हैं, लेकिन वास्तव में वो सब दुखदाई है, दुख देने वाले।
और इतना ही नहीं, संसार के भोगों की ही बात नहीं, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, जो स्वर्ग का सुख है वो भी स्वल्प ही है, तुच्छ है, और अंत में उसका परिणाम भी दुख ही है। क्योंकि स्वर्ग में पुण्य आत्मक सुखों को भोगने के बाद वहां से ढकेल दिया जाता है, फिर संसार में आते हैं यहाँ दुख भोगने के लिए। तो यही तन कर फल विषयन भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। तो भगवान बुद्ध बैठे हुए थे, उन्होंने सोचा बोलने में कोई सार नहीं है, कल आप श्रवण कर रहे थे, क्योंकि जागने वाले मेरे बिना जगाए भी जाग जाएंगे, और न जागने वाले हम चाहे जितना चिल्लाते रहें, लेकिन वो जागने वाले नहीं हैं। जितने अलार्म बजते रहें, जितने मुर्गे बांग देते रहें, और जितने संत जगाते रहें, लेकिन वो जागने वाले नहीं हैं। एक भक्त ने कहा, महाराज बीच के भी तो होते हैं, एक तो होते हैं जो अपने आप जाग जाते हैं सुबह, दूसरे होते हैं जिनको कितना ही जगाओ लेकिन जागने के लिए राजी नहीं है, लेकिन तीसरे भी तो होते हैं, वो तीसरे ये कि उनको थोड़ा जगा दो तो जाग जाते हैं। तीसरे भी तो होते हैं। इसलिए जो भगवान बुद्ध थे, जब बैठे हुए थे समाधि में, तो उनके पास देवता आए, क्योंकि वो 7 दिन तक उठे नहीं। और जब देवता आए तो देवताओं ने उनको जगाया और जगने के लिए राजी किया। और यह बात देवताओं ने भगवान बुद्ध को बताई कि 2 ही प्रकार के आदमी नहीं होते, 3 प्रकार के आदमी होते हैं। एक तो वो होते हैं कि जो बिना जगाए जाग जाते हैं, दूसरे वो होते हैं जो जगाने पर भी नहीं जागते। देवताओं ने कहा, महाराज तीसरे और भी होते हैं जिनको थोड़ा जगा दो वो जाग जाते हैं। बस इतना कहो, जागो सज्जन वृंद हमारे, मोह निशा के शोभन हारे, वो जाग जाते हैं। मोह रूपी नींद में सोए हुए वो जाग जाते हैं। इसलिए आपको समाधि का परित्याग करके उनको जगाने के लिए समाज में उतरना है। देवताओं ने जब प्रार्थना की और प्रार्थना करते हुए उनको थोड़ी प्रेरणा भी दी देवताओं ने, भगवान बुद्ध को। बोले, महाराज कभी कभी कोई विभूति प्रबुद्धता को प्राप्त होती है, ज्ञान को उपलब्ध होती है, भगवत स्वरूप को उपलब्ध होती है। कभी कभी कोई महान ऋषि ब्रह्मात्मैक्य भाव को उपलब्ध होता है, परमात्मा भाव को उपलब्ध होता है। और यदि वह परमात्मा भाव को अपने तक सीमित रखे तो अन्यों का जो उद्धार है वो कैसे होगा। इसलिए आप इस पृथ्वी पर थोड़ी नजर डालो। जब पृथ्वी प्यासी होती है, फसल सूखती है, तो आकाश में
मेघ इकट्ठे होने लगते हैं, और जब मेघ इकट्ठे होते हैं तो वो भी पृथ्वी की प्यास को बुझाने के लिए बरसते हैं। महाराज, आपके अनुभव में अनंत आनंद की जो आपको अनुभूति हुई है, लोग दुखी हैं, अशांत हैं, वो प्यासे हैं, सुख के प्यासे हैं, शांति के प्यासे हैं, आनंद के प्यासे हैं। जरा थोड़ी बरसात करो ताकि उनकी प्यास बुझे, वो भी आनंद को उपलब्ध हो सके। भगवान बुद्ध और उनको जगाने वाले देवता समाधि से जगाते हैं। कहते हैं महाराज, उनका ख्याल करो जो प्यासे खड़े हैं। और ये प्रतीक्षा कर रहे हैं, कोई पानी पिलाएगा, हम पिएंगे, अपनी अंजलि को आगे किए हुए। कहने का अभिप्राय, कोई हमें जगाएगा तो हम जाग जाएंगे। थोड़ा जगाए तो सही, हम सोते नहीं रहेंगे। कुछ ऐसे भी हैं, तो आप उनको जगाएं, क्योंकि आपके सिवाय उनको कोई जगाने वाला नहीं है। तो इसका उत्तर भगवान बुद्ध को नहीं सूझा, इसलिए भगवान बुद्ध को बोलना पड़ा। देवताओं ने उन्हें राजी किया, उन्होंने अपने अनुभव को शेयर किया समाज में, अपने अनुभव को समाज में दिया। तो एक श्रोता वो होते हैं जो न जगाने पर भी जाग जाते हैं, दूसरे श्रोता वो होते हैं जो बहुत जगाओ, कितनी चिल्लाते रहो तो जागते नहीं, तीसरे श्रोता वो भी होते हैं जो थोड़ा जगाओ और जाग जाते हैं। कोई बड़ा श्रम करे, कुछ श्रोता ऐसे होते हैं जिनके लिए श्रम करने की जरूरत नहीं है, कुछ श्रोता ऐसे होते हैं कि थोड़ा श्रम करने की जरूरत है और वो जाग जाएंगे, और कुछ श्रोता ऐसे होते हैं कि कितना ही श्रम करते रहो, वो कितनी ही मेहनत करते रहो, लेकिन वो जागने वाले नहीं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, भगवान श्री कृष्ण को, अर्जुन को जगाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी कि गीता के 18 अध्याय सुनाने पड़े, और 18 अध्याय सुनने के बाद अर्जुन ने कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, अब मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे अपने स्वरूप की, परमात्मा स्वरूप की स्मृति आ गई। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मया अच्युत। हे जगत गुरु भगवान कृष्ण, आपकी कृपा से, त्वया प्रसादात, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे अपने स्वरूप का स्मरण हो गया। अब मुझे पता चला, अच्छेद्यो अहम
अक्लेद्यो अहम, अशोष्यो अहम, नित्यो अहम, निरंजनो अहम। और जहां धर्म की परिभाषा थी तो धर्मम मम, मम शब्द गीता का अंतिम शब्द है और धर्म शब्द गीता का प्रथम शब्द है। तो धर्म ही मेरा है, अर्थात परमात्मा ही मेरा स्वरूप है। धर्म जिसने सबको धारण किया हुआ है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। परमात्मा जिसने सबका धारण पोषण करने वाला है, सबको अपने से प्रकट करने वाला। तो अर्जुन को 18 अध्याय सुनने के बाद जाग आई। और अर्जुन ने कहा, अब मैं आपकी शरणागति स्वीकार करता हूं। जिसे आप दिखाना चाहते थे वो अब मुझे दिखाई पड़ गया, लेकिन दिखाई पड़ा बड़ी जद्दोजहद के बाद। अर्जुन ने बहुत सारे प्रश्न भी खड़े किए, जिन प्रश्नों का उत्तर भी भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। फिर अर्जुन से भी और श्रेष्ठ श्रोता हैं जनक जी की तरह, कि इतना उपदेश देने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कहा कि समझ में आ गया। थोड़ा बोलना, बहुत समझना। आज के जो सूत्र मैंने आपको सुनाए, ये महामंत्र अनुभव के जनक जी के हैं, महर्षि अष्टावक्र के नहीं है। उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया है जनक जी ने। जनक जी को परमात्मा का दिग्दर्शन इतनी जल्दी हो गया और अंदर ऐसी बरसात हुई कि जीवन आनंद से भर गया, सुख और शांति से भर गया। जैसे आकाश से बरसात हो, सूखती हुई फसल पुनः हरियाने लगती है और पृथ्वी भी तृप्त हो जाती है। अभी तो आप देखते हैं जब धूप पड़ती है तो यह पृथ्वी भी आग उगलती है, और जब बरसात होती है तो यह पृथ्वी भी शीत की लहर चलाती है। आहा, बड़े आनंद की। तो राजा जनक थोड़े में ही समझ जाते हैं। मैंने आपको याद दिलाया था, कुछ ऐसी जगह होती हैं जो पथरीली होती हैं, कंकड़ पत्थर वाली, उसमें जल्दी फसल होती नहीं है। कुछ ऐसी होती हैं कि कम कंकड़ पत्थर वाली, उसमें कहीं फसल होती है, कहीं नहीं होती। तीसरी जमीन ऐसी होती है जो परम उपजाऊ होती है, सुंदर, उसमें फसल होती है। तो मैंने आपको कंकड़ पत्थर वाली जो जमीन बताई जिसमें फसल नहीं होती, तो यह जो जीवन है, मनुष्य मानव जीवन है, इसमें कंकड़ पत्थर भरे हों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्षा, द्वेष, राग, ये सब भरे हों तो इसमें फसल नहीं उगती। आध्यात्मता की फसल नहीं होती, इसमें तत्व ज्ञान की फसल नहीं होती, इसमें ब्रह्म ज्ञान की फसल नहीं होती। हाँ, जिस जीवन में
कुछ अच्छी भूमि हो, कुछ कंकड़ पत्थरों वाली हो, मतलब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भी हो, और थोड़ा सम दम प्रति तितिक्षा श्रद्धा समाधान आदि भी हो, वहां पर कुछ कुछ फसल होती है, वहां कुछ कुछ फसल होती है, कुछ में नहीं होती, कुछ में होती है। और जिस भूमि में, उपजाऊ भूमि में, जहां कंकड़ पत्थर बिल्कुल ना हो, मानी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मत्सर ईर्षा द्वेष राग आदि विषय विकार ये बिल्कुल न हो, वहां पर ये फसल शीघ्र होती है। वही जीवन है राजा जनक का। यहां आनंद के स्रोत फूटते हैं, यहां शाश्वत सुख के स्रोत फूटते, शाश्वत शांति की सरता बहती है। बड़ा सुंदर है। अपने जीवन को उपजाऊ बनाओ। जो जमीन उपजाऊ होती है वो तैयार होती है, उसमें जब कंकड़ पत्थर नहीं होते तो उसी में फसल होती है, और उस फसल से सबका भला होता है। पशुओं का भी भला, पंछियों का भी भला, मनुष्यों का भी भला, सबका भला होता है। और जिसमें फसल नहीं होती उससे किसी का भला नहीं होता। मेरी बात को समझे, इशारा काफी है, इशारा काफी है। जिसने भी सत्य के खिलाफ लड़ने की कसम खा ली है कि मैंने ये मानना ही नहीं कि मेरा जो स्वरूप है वो परमात्मा स्वरूप है, वह सुनेगा भी क्या? और हो सकता है कि उसे सुनाओ तो जो सुनाओ वो न सुने, कुछ और सुन के चला जाए। इसलिए संत महापुरुष जो सुंदर भूमि, उपजाऊ भूमि है, जो साधक श्रद्धावान हैं, जिज्ञासु हैं, प्रेमी हैं, पूर्ण संयमी हैं, समदम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान से गुजर रहे हैं, विवेक वैराग्य सच संपत्ति से गुजर रहे हैं, तो उनके लिए ये संत महापुरुष कहते हैं कि तुम वही हो जिसे तुम तलाश रहे हो। तुम वही हो जिसे तुम तलाश रहे हो, और तलाशने की जरूरत नहीं है। मैंने सुना है एक बार एक फकीर हुआ और वो एक दिन अपनी पत्नी से, गृहस्थ फकीर था, अपनी पत्नी से गुस्से से भरा हुआ बोला, कुछ कह दिया। तो जब उसने अपनी पत्नी से कह दिया तो उसकी पत्नी और अधिक गुस्से में आई, और उसने उस फकीर को कहा, रे भिखारी, मैं जानती हूं कि तेरे जैसे भिखारी बड़े धोखेबाज होते हैं। क्यों, क्या हो गया?
उस फकीर ने पूछा कि भिखारी धोखेबाज होते हैं। तब तक एक वहां अंधा आ गया, आंखों से पट्टी बंधी हुई और भिक्षा मांग रहा है। जब वह भिक्षा मांग रहा था तो उसकी पत्नी ने 10 पैसे, पुराने जमाने की बात है, 10 पैसे निकाल के दे दिए। जब 10 पैसे निकाल के दिए, उसके हाथ पे रखे, उसने उन पैसों को देखा और देख करके कहने लगा, अरे सुंदरी, ये तो 10 पैसे हैं। ये तो 10 पैसे हैं। अब तुम ही बताओ, इन 10 पैसे से मैं क्या कर सकता हूं? तो उसने, पत्नी ने अपने पति को, फकीर को कहा, मैंने कहा नहीं आपको, भिखारी धोखेबाज होते हैं। यदि ये अंधा है तो इसको ये कैसे पता चला कि मैं सुंदरी हूं? और इसने कहा, अरे सुंदरी, ये तो 10 पैसे हैं। यदि ये अंधा है तो उसे कैसे पता चला कि मैं सुंदरी हूं और ये 10 पैसे हैं? इसलिए मैं कहती हूं कि भिखारी जो होते हैं वो धोखेबाज होते हैं और हमेशा धोखा देते हैं। उस फकीर ने चिल्ला करके कहा कि ये वास्तव में जन्मा अंध है। यह वास्तव में जन्मा अंध है, एक अंधा व्यक्ति है और ये जन्मा अंध है। उस फकीर ने कहा, यदि ये अंधा नहीं होता, जन्मा अंध नहीं होता, तो ये आपको सुंदरी नहीं कहता। इस छोटी कहानी है लेकिन रहस्य बड़ा है। उस फकीर ने कहा, ये जन्मा अंध है, इसलिए इसने कहा, अरे सुंदरी, ये 10 पैसे हैं, क्योंकि इसकी दृष्टि सुंदरी पर है, इसकी दृष्टि कंचन और कामिनी पर है, इसकी दृष्टि 10 पैसे पर और सुंदरी पर है, इसलिए ये जन्मा अंध है। इसको परमात्मा दिखाई नहीं देता, इसको चेतन प्रभु दिखाई नहीं देता। इसलिए मैं कहता हूं, उस फकीर ने कहा कि ये जन्मा अंध है, जन्म से ही अंधा है। अब सोचो आप कि जब अंधा था तो इसे सुंदरी दिखाई दी, लेकिन आंख होती तो फिर ये क्या क्या देखता। पर आंख भी उसकी संसारी ही होती। तो इसलिए किसी महापुरुष ने कहा, अपने अंतर के पटों को खोलो और परमात्मा का दर्शन करो। अंदर के पट खोल रही, अपनी अपनी वृत्ति को कहो, अपनी अपनी जो सुरता है, जो वृत्ति है, उसको कहो। क्या कहो? अंदर के पट खोल रही, तुझे पिया मिलेंगे। अंदर के पट खोल रही, तुझे पिया मिलेंगे। पिया मिलेंगे तो राम मिलेंगे, राम मिलेंगे तो कृष्ण मिलेंगे। राधे श्याम
राधे श्याम बोल रही, तो ये पिया मिलेंगे, सोहम बोल रही, तो ये पिया मिलेंगे, अंदर के पट खोल रही, तो ये पिया मिलेंगे, अंतर के पट खोल रही, तो ये पिया मिलेंगे। तो जिनको सुरा सुंदरी कंचन कामिनी दिखाई देती है, वह समझो कि जन्मा अंध हैं, भगवान कृपा करे इन पर, और कोई महर्षि अष्टावक्र जैसा ऋषि मिलावे, ताकि इनके हृदय के पट खुल सकें और परमात्मा का दर्शन कर सकें। इनको सुरा सुंदरी न दी करके इनको ब्रह्मैव इदम सर्वम, यह सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म दर्शन हो। नारायण इदम सर्वम, यह सब कुछ नारायण ही नारायण है, नारायण का दर्शन हो। वासुदेवम इदम सर्वम, यह सब कुछ वासुदेव ही वासुदेव हैं, वासुदेव का दर्शन हो, राम जी का दर्शन हो, प्रभु का दर्शन हो, और अपने स्वरूप से अहम इदम सर्वम, यह सब कुछ मैं ही मैं हूँ। जैसे राजा जनक को बोध हुआ, इसी प्रकार से भगवान कृपा करें इन गरीबों पर कि ये अपने जीवन में परम आनंद को उपलब्ध हैं, वो उपलब्ध हों और शाश्वत सुख और शांति को उपलब्ध हों। यही हमारी मंगलमयी शुभ कामनाएं हैं। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए आज के प्रसंगत आपने जो चर्चाओं को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। जो आपने ब्रह्म ज्ञान की चर्चाएं श्रवण की, तत्व ज्ञान की, अध्यात्म विद्या को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और आप सबके प्रति कोटि से मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए आपको बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।